आजकल जैसे युवा जिम वगैरह जाते हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है? बाइसेप पर, शोल्डर पर, बैक पर, एब्स बनाने पर, थाई बनाने पर, लेकिन चेहरे की एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते। चेहरा जो है हमारा चेहरा, कान, नाक, मुंह, आँखें, इनकी एक्सरसाइज पर, गर्दन से ऊपर की जो एक्सरसाइज है उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए चेहरे की, गर्दन से ऊपर की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, गर्दन से ऊपर की एक्सरसाइज करेंगे तो कान, आँख, नाक, मुंह, ये सब की एक्सरसाइज हो जाती है। और ये पता है, बाहर की तरफ खुलने वाले जो 9 द्वार हैं, हम मनुष्यों के शरीर में जो 9 द्वार है ना, उसमें 7 द्वार, 7 द्वार गर्दन से ऊपर हैं। गर्दन से नीचे केवल 2 द्वार हैं। 7 द्वार गर्दन से ऊपर है। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। कैसे होगी? मैं एक साधारण सी बताता हूँ कि अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, काले चने, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, या और भी अंकुरित कर लो, कुछ और भी उसमें अंकुरित, जिनका अंकुर निकल गया हो, जिनका अंकुर लंबे लंबे हो गए हों, वे जिनमें अंकुर आ गए हैं, मूंग की दाल, साबुत चना और भी कुछ दाल हैं, उनको लिया, उसमें भीगे हुए छीलकर बादाम मिला लिया, 8-10 बादाम या 5-6 बादाम मिला लिए, उसमें थोड़ा सा टमाटर मिला लिया, गाजर मिला लिया, और थोड़ा सा इतना लंबा अदरक काट के बारीक बारीक मिला लिया, और उसमें लहसुन की जो कलियां रहती हैं 3-4 वो मिला ली। तो उन सबको मिलाया, थोड़ा सा नींबू डाल लिया, मिलाया, फिर उसको चम्मच से खाया, होंठ बंद कर कर। 1 चम्मच यहाँ से चबाओ, चम्मच 1 चम्मच भर के लिया हमने, जो छोटी चम्मच होती है, 1 चम्मच भर के सब चीज़ लिया, इधर से चबाओ, होंठ बंद होनी चाहिए, चबाओ, उनको ढंग से चबाओ, जितना चबाओगे उतनी एक्सरसाइज होगी इधर की। इधर से चबाओगे, इधर की एक्सरसाइज होगी, इधर का हिस्सा, ये कान, इधर की आँख, इधर के नाक का हिस्सा। फिर दूसरी चम्मच लेते हो, इधर से चबाओ, बारीक जितना चबाओ, तो ये चबाने से पूरे गर्दन से ऊपर की एक्सरसाइज होगी। फिर इधर से चबाओ, फिर इधर से चबाओ, इस तरह से कम 15 मिनट लगाओ उस स्प्राउट को खाने में। जो अंकुरित है ना दाल है, उसमें मूंग ज़्यादा होनी चाहिए, साबुत मूंग का अंकुरित दाल ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने फिर कह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा अदरक मिला लो, थोड़ी सी एक हरी मिर्च मिला लो, थोड़ी सी काली मिर्च मिला लो, लहसुन की दो एक कलियाँ छील कर मिला लो, गाजर मिला लो, प्याज, अगर सफ़ेद प्याज मिल जाए तो और बढ़िया, प्याज मिला लो, खीरा मिला लो, और उस दाल के साथ वो खाओ, रोज़ करो। तो ये 15 मिनट की जो एक्सरसाइज है, ये पूरे चेहरे की एक्सरसाइज हो जाएगी। एक ने हमसे पूछा था कि जी आपका चेहरा 20 साल पहले भी ऐसी है, अब भी ऐसी हो रहा है। तो ये चेहरे की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाइसेप की भी होनी चाहिए, शोल्डर की भी होनी चाहिए, बैक की भी होनी चाहिए, चेस्ट की भी होनी चाहिए, एब्स की भी, थाई की भी, सब होनी चाहिए। लेकिन गर्दन से ऊपर की एक्सरसाइज भी तो होनी चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए युवाओं को। और ये इसकी एक्सरसाइज का आसान तरीका मैंने बता दिया। अंकुरित दालें, उसमें जो कुछ सलाद मिला लिया, उसमें थोड़े से भीगे हुए बादाम मिला लिए, और उनको चबा कर 1 चम्मच इधर गिरा, वो स्प्राउट इधर से चबाया, बहुत धीरे धीरे, मतलब जल्दबाजी में नहीं, चबाया उसको इधर, फिर इधर चबाया, इधर चबाया, इस तरह चबाओ, कम से कम 15 मिनट। देखना जो ये ना ऊपर का हिस्सा है, ये चमकेगा, तेज पैदा होगा, चेहरे पर तेज पैदा होगा। ये तो मैंने बताया बाहर, ये बाहर यहाँ ये कान की एक्सरसाइज हो जाएगी जब हम स्प्राउट चबाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संतों महापुरुषों ने इस हिस्से को बहुत महत्व दिया है। ये तो बाहर की एक्सरसाइज होगी। अब अंदर जीभ, तालवा, ये जीभ और तालवे की एक्सरसाइज। अगर तुमने जीभ और तालवे की एक्सरसाइज कर ली तो तुम्हारे अंदर एक अलौकिक आंतरिक शक्ति पैदा होती है। बाहर की हमने एक्सरसाइज करी,
स्प्राउट चबाकर, तो कान ठीक रहेंगे, नाक की एक्सरसाइज हो गई, होंठ की एक्सरसाइज होगी, आँखों की हो गई। अब अंदर जीभ और तालवे की एक्सरसाइज कैसे होगी, जिससे एक अंदर स्टेमिना बढ़ता है अंदर। दूसरा, एक जीने में अलग सा एक आनंद आता है जीने में, क्योंकि जीभ और तालवा ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीभ और तालवा और कंठ, ये इसकी एक्सरसाइज कैसे होगी वो मैं अगली बार बताऊंगा। और एक क्वेश्चन छोड़ते हैं हम सबके लिए, वो मुझे बताना। मैं एक बार पंजाब गया तो वहाँ एक मंदिर में लिखा था जय माता दी, जय माता की नहीं लिखा था, जय माता दी। मैं फिर गुरुद्वारे गया तो वहाँ बोला जा रहा था वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वहाँ तो की का इस्तेमाल हो रहा था, प्रयोग हो रहा था, लेकिन जब मंदिर गया वहाँ था जय माता दी। क्यों?